जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के इख्तलाफात खुल के सामने आ चुके हैं। आइंदा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से इंतहाई अहम होगा। एक तो 26वीं आईनी तरमीम जिसके खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई थी उसको फिक्स किया गया है। 27 जनवरी को बरोज़ सोमवार इंतहाई अहम केस आईनी बेंच सुनेगा जिसके मुख्तलिफ दरखास्त गुजार हैं और हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत के साथ मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला के 26वीं आईनी तरमीम जो है वो की थी। 26वीं तरमीम के ऊपर जो है मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहरीक इंसाफ का भरपूर इसके ऊपर अपोजिशन का किरदार रहा और इसकी मुखालफत जारी रही। मुख्तलिफ जो कानूनदान हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, वकला ने तहरीक चलाई, जिसके बाद ये जो 26वीं तरमीम है इसको आइंदा हफ्ते में जो है फिक्स किया गया है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया था और उसकी बाकायदा कार्रवाई हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में पहले 3 रुकनी बेंच था और फिर 2 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसला महफूज किया, तो उसी को रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और रातों रात उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जिसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि अब जजेस में अब दोबारा फिर जब जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल में कहा जा रहा था कि हम ख्याल बेंचेस हैं, जजेस के मुख्तलिफ जो है धड़ेबंदी है जजेस में, मुख्तलिफ जजेस की राय और इख्तलाफी नोट सामने आ जाते थे, खतूत का सिलसिला सामने होता था। तो उसके बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये केस सुना है उसके बाद अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मंसूर अली शाह में जो है मुख्तलिफ ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कभी बेंच बन रहा है, कभी उनका बेंच जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का इस हवाले से कहा जा रहा था कि डी लिस्ट कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर फैसला महफूज किया गया जिसमें यह भी कहा गया कि जो बेंच, रेगुलर बेंच जिसके सामने केस लगा था उसको चीफ जस्टिस ने और दूसरे जो कमेटी के रुकन थे जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपनी मर्जी से उसको आईनी बेंच में ट्रांसफर किया। तो क्या ये तौहीन अदालत होगी या एडिशनल रजिस्ट्रार ने तौहीन अदालत की और ये इसके ऊपर मामला फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है, ये फैसला महफूज किया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से। और ये फैसला या तो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है या आइंदा हफ्ते में सुनाया जाएगा और उसके बाद 6 रुकनी बेंच क्या इस कार्रवाई के ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर सकता है और अगर हुक्म इम्तना आ जाता है तो फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी। तो जजेस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के हवाले से। 26वीं तरमीम के ऊपर मुख्तलिफ जजेस की ये राय है कि फुल कोर्ट इसको सुने और जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता तब तक आईनी बेंच और उसकी बाकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या जो 26वीं तरमीम जो अब आइंदा हफ्ते में जो पहला दिन ही सोमवार वाले दिन लगने जा रही है उसमें आईनी बेंच क्या कुछ बड़ा हुक्म दे सकता है और 26वीं तरमीम के ऊपर जो अपोजिशन जमातें हैं और बाकी मुख्तलिफ वकला की तहरीकें हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, यह आइंदा हफ्ते में इंतहाई दिलचस्प एक नुकता होगा। इसके साथ ही फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल भी 28 जनवरी को रोज मंगल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, तो वो भी इंतहाई अहम होगा। तो आइंदा हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें जो है आ सकती हैं।